पिखाने से खून आना मतलब एक इंसान जो नॉर्मल लाइफ जी रहा, अचानक से उसने देखा कि आज पिखाने से खून है, वो बहुत घबरा जाता है, पैनिक कर जाता है और वो तुरंत डॉक्टर के पास भाग के जाता है कि मेरे पिखाने से खून आ रहा है। तो इसे कब बहुत घबराने वाला चीज़ समझना है, कब इसे नॉर्मल समझना है, तो इन दोनों के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ और इसके कारण भी बताऊँगा क्यों खून आते हैं। तो पिखाने का खून का मतलब हमेशा बवासीर हो ये ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मरीज आए पिछले महीनों में जिनकी बवासीर बता के सर्जरी भी कर दी गई और खून आते रहा। जब वो मेरे पास आए तो पता चला उनको बवासीर था ही नहीं, बल्कि अल्सरेटिव कोलाइटिस था। एक मरीज को कैंसर था जिसको बवासीर बता के सर्जरी कर दी गई। तो खून अगर आ रहा है और वो लगातार आ रहा है, मतलब 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक आते जा रहा है और बार बार आ रहा है, 4 दिन आया ठीक हुआ फिर से आ रहा है, तो ये जो क्रोनिक जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें हमेशा डॉक्टर से मिले। एक बार खून आया फिर नहीं आ रहा है तो ये हो सकता है कि एक्यूट फिशर या फिर बवासीर डेवलप किया हो, माइल्ड ब्लीडिंग हो, रुक गया हो। अब डिफरेंस कैसे करें, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको कि ये खून खतरनाक हो सकता है या फिर बवासीर का हो सकता है। तो बवासीर को बहुत खतरनाक हम लोग इसलिए नहीं करें क्योंकि ये बीमारी आपकी जान नहीं लेती है अनटिल अनलेस की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। तो बवासीर का खून जो होता है जनरली वो पिखाने के साथ लगा हुआ नहीं आता है, वो अलग से खून का स्राव होता है। मतलब बिफोर पासिंग स्टूल, पिखाना करने के पहले या पिखाने के बाद वो अलग से ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप वो गिरता है। तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है कि ये हेमरॉइड या बवासीर का खून हो सकता है। दूसरा जो कोलाइटिस होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है या कैंसर होता है, उसमें स्टूल मिक्स होता है ब्लड के साथ। मतलब या तो सिर्फ ब्लड ही आ रहा है स्टूल के साथ या स्टूल के साथ ब्लड मिक्स आ रहा है या सिर्फ ब्लड ही ब्लड आते जा रहा है स्टूल पास करने में। तो ये सारी चीज़ें गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करती है। दूसरी चीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कैंसर में जो खून आता है उसमें पेशेंट को डायरिया का कंप्लेंट होता है, बार बार फ्रीक्वेंट स्टूल करने जाते हैं, बार बार लग रहा है। उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, वजन में कमी आ सकती है और रात में भी उठ के पिखाना जाना पड़ सकता है। लेकिन ये जो बवासीर वाले मरीज होते हैं ये जनरली कब्ज से परेशान होते हैं, जोड़ लगाते हैं, पिखाना साफ नहीं होता है, 2 से 3 दिन के बाद होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये बवासीर की तरफ इशारा करती है। तो इन चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमेशा आपके लिए ये होना चाहिए कि सर पहले आप बताइए देख के कि है क्या। ब्लाइंड ट्रीटमेंट इसमें बहुत गलत होता है कि हमने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किए बवासीर का इलाज शुरू किया, पता चला वो तो कुछ और ही था। तो इसमें सिंपल एक जांच होती है सिग्माइडोस्कोपी, जो करने से ये पता चलता है कि किस कारण से खून आ रहा है। एक बहुत बड़ा कारण बच्चों में देखा जाता है, वो होता है पोलिप, रेक्टल पोलिप। क्योंकि बच्चों में बवासीर, कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस की का मात्रा बहुत ही कम होता है, कम संख्या में होता है उन लोगों में। तो पोलिप जो होता है उसको हम लोग आसानी से लेजर से काट के हटा देते हैं, इसको पोलिपेक्टोमी बोलते हैं। बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास जो बच्चों में खून आ रहा है तो पोलिप रहने से उसका परमानेंट उपाय संभव है बिना कोई ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी होगी। और अगर वजन में कमी आ रही है और ये जो खून आना बंद नहीं हो रहा है, खून घटते जा रहा है धीरे धीरे, तो अर्जेंटली अपने डॉक्टर से मिलें और अर्जेंट कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी के बारे में बात करें, उसको करवाएं और ये जानने की कोशिश करें कि खून आ क्यों रहा है और इसका क्या समाधान हो सकता है। धन्यवाद।